दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो मनुष्य को किसी दर लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवा देता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें झेलने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है और दोस्तों किस प्रकार जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह जलकर खाक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि स्वयं का आपको अपमान होने पर क्या करना है, हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण की वाणी से। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण के सच्चे भक्त जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण आपके अपमान का बदला स्वयं लेने कल के रूप में आए हैं। दोस्तों, क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि व्यक्ति किसी के अपमान क्यों करता है? वैसे तो हम भी बिना कारण ही बहुतों का अपमान कर देते हैं और कई बार हमारा खुद का भी अपमान बहुत बार होता है। दोस्तों, संसार में सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका हुआ है। जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान कर देता है। जी हाँ दोस्तों, पिता अपनी संतानों का अपमान करती है। नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है। अर्थात जो भी बलवान है वह निर्बल का अपमान करता है। यदि हम शक्तिमान हैं तो अपमान के बदले में अपमान करते हैं। और दोस्तों, यदि लड़ने की शक्ति नहीं होती तो हम अपमान सह लेते हैं, स्वयं को निर्मम और असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का एहसास हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारी आत्मा कुचली गई हो। किंतु दोस्तों, आपको बता दूं कि कोई किसी का अपमान क्यों करता है, किस वजह से करता है। जब अपमान होता है तो मनुष्य को अपनी निर्बलता का एहसास होता है और निर्बलता का बोध मनुष्य को कुचल देता है। वो पूरी तरह से छलनी कर देता है और वो अधिक से अधिक छलनी बन जाता है। अत्याचार सहने की आदत सी पड़ जाती है। आत्मविश्वास का नाश हो जाता है और जब आत्मविश्वास नहीं होता तो मनुष्य शराब और जुए जैसी व्यसनों में स्वर्ग ढूंढता है, मन से रोगी बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों, किसी भी मनुष्य की ऐसी दुर्गति कोई क्यों कर देता है? दोस्तों, अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है, वह क्या चाहता है? कभी आपने गहराई से सोचा है? वास्तव में हम किसी का अपमान करते हैं उसकी निर्बलता सिद्ध करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिमान हैं। अर्थात वास्तव में अपमान करने वाला स्वयं अपने आप को शक्तिमान या फिर बलवान सिद्ध करने का प्रयास करता होता है और वह आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, जिससे आपके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती है। दोस्तों, अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ति से आश्वस्त नहीं है। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। दूसरों को चुनौती देकर वह अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या ये सच नहीं है? जी हाँ, जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वास्तव में हम बस इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपने बल पर भरोसा नहीं है। हमें संसार में अविरत संघर्ष प्रतीत होता है, कभी न रुकने वाली एक जंग सी दिखाई देती है। हम अपने निकट आने वाले सभी को प्रतिद्वंदी मानने लगते हैं, फिर वो पति पत्नी क्यों ना हो। हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण हो सकता है। हम निर्बल होंगे, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। किंतु दोस्तों, क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि दूसरों को प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन मानने के बदले गरीब मान ले, हमारी सहायता करने वाले सहयोगी मान ले, अर्थात दूसरे व्यक्ति को प्रेम करें तो उसका अपमान करना आवश्यक ही नहीं रहेगा। किंतु दोस्तों, प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास बेहद ज़रूरी है। जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है वह प्रेम कभी भी नहीं कर सकता है। अर्थात जिसका हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है, ना वो अपमान करता है, ना वो अपमान को स्वीकार करता है। क्या ये सत्य नहीं है? इस तथ्य पर आपको विचार अवश्य करना है। दोस्तों, यदि श्री कृष्ण की ये ज्ञान भरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ खास सावधानियों के बारे में, जिसके द्वारा दोस्तों आप अपने अपमान का बदला ले सकते हैं और आप अपने जीवन में कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं जिससे आपके प्रतिद्वंदी को बिना मारे ही तगड़ी चोट लग जाए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट के लिए ये दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। पढ़ने के साथ साथ खेलकूद में भी आपको अपनी इच्छा जाहिर करनी है। दोस्तों,
आपके व्यवहार कुशलता के कारण अधिकारियों से मान सम्मान में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपका जो नेचर है, जो आपका स्वभाव है, वो बड़ा ही हष्टपुष्ट है और आप लोगों से जब भी मिलते हैं हंसी खुशी मिलते हैं। इसका लाभ आपको आपके काम में और काफ़ी बेहद जल्दी मिलने वाला है। सरकारी सेवारत लोग अपने कार्यालय में किसी के साथ में वाद विवाद में ना पड़े। पति पत्नी के बीच में दोस्तों उचित तालमेल बनाने की आवश्यकता है, उससे दोस्तों व्यवस्था अच्छी भी बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ रहने वाली हैं। दोस्तों दिन की शुरुआत किसी खास समाचार से हो सकती है। आर्थिक योजनाएं भी सफल रहने वाली हैं। आपके दिमाग में नई नई योजनाएं उग सकती हैं, जो दोस्तों घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए काफ़ी उचित रहने वाली है। शॉपिंग आदि में भी मधुर समय व्यतीत होगा और दोस्तों कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्य में जरूर व्यतीत करें, इससे मानसिक सुकून भी प्राप्त होगा। बहुत अधिक मेहनत पर थकान की वजह से दोस्तों कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास ना करें। कारोबारी गतिविधियों में कुछ न कुछ व्यवधान बने रहने वाले हैं। किसी पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग आपके लिए थोड़ी सलाह आपके लिए लाभदायक रहने वाली है, इसलिए दोस्तों आपको उनकी किसी भी बात को नज़रअंदाज ना करें। नौकरी पेशा लोग अत्यधिक कार्यभार की वजह से परेशान रह सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में भी दोस्तों कुछ बेवजह तनाव रह सकता है। व्यर्थ प्रेम संबंधों में ज़्यादा क्वेश्चन ना करें। असंतुलित खान पान की वजह से दोस्तों पाचन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। आज दोस्तों बहुत ही व्यस्ततापूर्ण दिन रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं खास संकेतों के बारे में। दोस्तों जो लोग ईश्वर से जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों को माध्यम बना के श्री कृष्ण दूसरों की मदद करवाते हैं। ऐसे लोगों के साथ में होता है कि कई बार ऐसा होता है किसी का काम नहीं हो रहा होता और जैसे ही ये लोग हाथ लगा देते हैं या फिर दोस्तों कुछ मदद कर देते हैं, उस इंसान का काम बन जाता है। वो आकर कह भी तभी है कि मेरा काम बहुत समय से नहीं बन रहा था, आपने मुझे एडवाइस दी, आपने मुझे सलाह दी, आपने मेरे लिए प्रार्थना की या आपने मुझे सहयोग किया, सलाह दी और मेरा काम चुटकियों में हो गया। तो ईश्वर इनको माध्यम बनाने लग जाते हैं दूसरों की सहायता करने के लिए। दोस्तों ये संकेत है कि आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन अवश्य मिलने वाले हैं। दोस्तों एक संकेत और बताते हैं कि ईश्वर का ध्यान करते हुए किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करते हुए आंखों से आंसू आने लगते हैं। दोस्तों यही एक सच्चे भक्त की निशानी होती है कि वो अपने ईश्वर की भक्ति में इस तरह विलीन हो जाए कि आसपास दुनिया में क्या चल रहा है इसका उसे ध्यान भी ना रहे। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो हम स्वयं को भूल जाते हैं। दोस्तों आपका मन करता है कि इसी स्थिति में ठहर जाऊं और सब कुछ छोड़ दूं। तो दोस्तों ये संकेत है कि आपको जल्दी होंगे ईश्वर के दर्शन। दोस्तों एक आखिरी संकेत बताते हैं कि यदि आप कोई भी काम करें, आपको हर वक्त ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। सोते जागते खाते पीते चलते फिरते आपको सिर्फ श्री हरि का नाम लेना है। दोस्तों यदि आपको ये सारे संकेत मिलते हैं तो दोस्तों समझ जाइए कि ईश्वर ने आपको बहुत ही भाग्यवान बनाया है, बहुत ही भाग्यशाली बनाया है। दोस्तों हम आपसे बस यही कहेंगे कि ईश्वर की आराधना करते रहिए, क्योंकि जो भी श्री हरि का नाम लेता है उसके दुख तकलीफें कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करिएगा। दोस्तों अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि राधे राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।